हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। तारक, कहीं ऐसे तो नहीं कि कविता की जगह आप मेरी कार्टून बना रहे हो? नहीं 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 अंजलि, तुम्हें मैं कैसे कार्टून बना सकता हूँ? तुम तो ऑलरेडी अरे मजाक कर रहा हूँ अंजलि। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं कोई कार्टून बनाऊंगा तुम्हारे लिए? अरे तुम तो मेरी प्रेरणा हो। तुम जब मेरे सामने बैठती हो ना अंजलि, तब तुम्हारी आंखों की चमक देख के, तुम्हारे चेहरे की रौनक देख के, ये मेरी जो कलम है ना, अविरल सरिता की तरह चलने लगती है। अबे सरिता कौन है? है एक सरिता। अरे भाई अंजलि, तुम्हें तो पता ही है ना, ये कलम बहती है सरिता यानी निर्बाध नदी की तरह। अच्छा, तो मतलब कविता लिखने के लिए आपको मेरा चेहरा ही देखना है ना? हाँ। एक मिनट। हटी। ये लीजिए मेरी तस्वीर, इसमें मेरा चेहरा है। अब मेरा चेहरा देख के आपको कविता की प्रेरणा अपने आप मिल जाएगी। मेरी क्या जरूरत है? मैं चलती हूँ। लिखिए। वाह क्या बात है। थैंक यू वेरी मच अंजलि। तुम सामने थी तो इतनी बढ़िया कविता लिखी गई। हो गई पूरी कविता। अरे जल्दी सुनाइए, क्या लिखिए आप? ठीक है सुनो। पहले दरवाजे की घंटी सुनो। हाँ, मैं खोलती हूँ। अरे जेठा भाई, नमस्ते अंजलि भाभी। आइए आइए आइए। अरे आओ आओ जेठालाल आओ। और बैठो बैठो। हाँ। और बताइए जेठा भाई, क्या लेंगे आप? नहीं कुछ नहीं अंजलि भाभी, मैं तो ये देने आया हूँ। बैठे ना अंजलि भाभी, बैठे ना प्लीज। एक सेकंड। क्या है ये? आपके लिए स्पेशल चटपटा फरसाण है, ये देखिए बाकरवड़ी और ये कचौरी। अरे वाह। वाह, मैं बोला अरे क्या क्या लेके आए हो तुम जेठालाल? तुम्हें पता नहीं मैं डाइट पे हूँ। अरे अंजलि भाभी, अभी ये दिवाली में अभी ये डाइट बाइट सब भूल जाइए, तो फिर क्या दिवाली में मजा नहीं आता है ना। ये भी है, बात तो सही है जेठालाल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। तारक, आप टेंशन मत लीजिए अंजलि भाभी, ये फरसाण एकदम शुद्ध और घर पे बनाओ ना, ऐसा है। मेरे एक व्यापारी मित्र है, उन्होंने ये दिवाली आ रही है ना तो नया धंधा शुरू किया है, और उन्होंने खास ध्यान रखा है कि हर एक आइटम एकदम शुद्ध और एकदम हाइजेनिक हो। हाइजेनिक हाइजेनिक बोलना चाह रहा जेठालाल। हाँ वही। हाँ हाँ, तारक थोड़ा कंट्रोल में। हाँ हाँ अरे तुम जितना दोगे उतना खा लूंगा। और मेहता साहब, दिवाली की तैयारी कैसे चल रही है? अरे भाई हमारी तो बहुत बढ़िया चल रही है। तुम ये बताओ तुम किस लिए आए थे? ये मत कहना कि तुम खाली फरसान देना। मेहता साहब, मतलब आप तो मेरे रग रग जानते हैं। अरे भाई क्यों ना जानूंगा, पग पग पे तुम्हारा साथ जो देता हूँ। ये अभी दिवाली आ रही है ना, तो दुकान के लिए कोई अच्छी सी स्कीम नहीं सूझ रही है, तो मैंने सोचा अगर आप कुछ मदद कर दे, कोई बढ़िया स्कीम सुझा दे तो। इतनी सी बात, बहुत बढ़िया स्कीम है तुम्हारे लिए, जबरदस्त। अच्छा क्या क्या क्या? एक पे एक फ्री। हाँ स्कीम घोषित कर दो, एक टीवी पे एक टीवी फ्री, एक वॉशिंग मशीन पे एक वॉशिंग मशीन फ्री, एक फ्रिज पे एक फ्रिज फ्री। क्या मेहता साहब, ऐसी स्कीम रखूंगा तो दिवाली पे मेरा दिवाला निकल जाएगा। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, कल तक कोई बढ़िया स्कीम सोच के दे दूंगा। ठीक है, तो मैं चलूं? अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हो भाई? तुम्हारे आने के ठीक पहले दीपावली के अवसर पे एक बढ़िया कविता हुई है, सुन के जाओ जरा। अरे मेहता साहब, कविता का तो नाम ही मत लीजिए भाई। कविता शब्द सुनते ही मेरे दिमाग में टेंशन का तबला बजने लगता है। याद है ना आपके वो बॉस की कविता के चक्कर में मुझे कितने पापड़ बेलने पड़े थे। अगर कुछ सुनाना ही है तो एक काम कीजिए, कविता छोड़िए, कोई चटुकला सुना दीजिए। चुटकुला? अरे भाई जेठालाल, हम मध्यम वर्गीय लोगों की जिंदगी भी तो चुटकुले जैसी है। हाँ, वाह, बहुत बढ़िया, वाह। बस इसी तरह के भाव है इस कविता में। अच्छा, मतलब चटुकला टाइप कविता है। टचुकले टाइप की कविता क्या होती है जेठालाल? चुटकुला चुटकुला होता है, कविता कविता होती है, दोनों में बहुत फर्क होता है। चुटकुले टाइप की कविता कोई नहीं होती। नहीं, वो मुझे पता है, लेकिन आपने बोला ना कि उसी प्रकार का भाव इसमें, तो मुझे लगा कि तो बात नहीं। सुनाइए। तो पहली पंक्ति है, वाह।
किस चीज पे वाह वाह कर रहे हो तुम? आपकी लिखी कविता है तो वो तो वाह टाइप ही होगी ना। आगे आगे सुनाइए। अरे आगे आदमी तब सुनाता है जब पहले कुछ सुना चुका हो। अभी मैंने सुनाना शुरू ही नहीं किया तो आगे कैसे सुनाऊंगा? आप तो शुरू कीजिए। तो पहली पंक्ति है, घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। एक मिनट फिर से बोलिए। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। ये सॉरी मतलब, लेकिन इसमें बहुत मेहनत है। हाँ तो कविता लिखने में तो मेहनत होती है। नहीं कविता की बात नहीं कर रहा हूँ। वो अंधेरा हटाने के लिए आपने बोला दिया जलाए, तो दिया जलाने में कितनी मेहनत है। उसके लिए आपको एक दिया चाहिए, तो घी चाहिए, फिर रुई की वाट चाहिए, माचिस चाहिए। उसमें भी अगर हवा आ गई तो और मेहनत बढ़ जाएगी। तो दिए की जगह अगर आप वो एलईडी लाइट अगर जलाएंगे, एक बटन दबाओ, अंधेरा गायब। जेठालाल ये कविता है और कविता ऐसे नहीं बनती है। कविता में प्रतीकों का उपयोग होता है। ये दिया एक प्रतीक है। दिया प्रतीक है अंधेरे के खिलाफ लड़ाई का। दीपावली का त्योहार क्या है? प्रकाश की विजय अंधेरे पर, रोशनी की विजय अंधेरे पर। दिया प्रतीक है उस रोशनी का जो अंधेरे पर विजय प्राप्त करे। नहीं वो मैं समझा मेहता साहब, आपको कुल मिला के अंधेरा ही दूर करना है ना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि वो लाइट का स्विच ऑन करो, अंधेरा दूर करो। और दूसरी क्या बात है कि दिया करोगे ना तो थोड़ा ही अंधेरा दूर होगा, लाइट करोगे तो बहुत सारा अंधेरा दूर होगा। इसलिए आपकी ये जो पंक्ति है ना, वो आप ऐसे लिखो कि घनघोर अंधेरा हट जाएगा जब एलईडी का बटन दब जाएगा। एक गंभीर सलाह दूं तुम्हें मैं जेठालाल, तुम निकलो यहां से, तुरंत निकलो। आप तो नाराज हो गए मेहता साहब। अब तो नाराज क्यों ना होगा जेठालाल? मैं कुछ भी सहन कर सकता हूं लेकिन कविता पर मजाक सहन नहीं कर सकता। नहीं मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है आप दिया ही रखो भाई, ठीक है दिया रखो, मुझे क्या। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। सॉरी लेकिन वो एक दिया की जगह पे थोड़ा अनेक दिया कर दो, तो क्या ज्यादा अंधेरा दूर होगा ना। तो घनघोर अंधेरा हट जाएगा जब अनेक दिया जल जाएंगे। नहीं फिर वो बराबर नहीं। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, अनेक दिए जल जाएंगे, जाएंगे। एक काम करो, आप पहली लाइन में ऐसा कर दो कि जब घनघोर अंधेरे नहीं, हाँ घनघोर अंधेरे हट जाएंगे जब अनेक दिए जल जाएंगे, बराबर ना। जाएंगे जेठालाल मैं भैंस के आगे बीन नहीं बजाना चाहता, निकलिए आप तुरंत। तो ये फरसान भी दे दूं मैं? नहीं फरसान, इसमें गलती क्या? फरसान की गलती तो श्रीमान की। ओ इसमें भी कविता, फरसान श्रीमान, वाह वाह वाह। आप करेंगे प्रस्थान? अरे वाह चलने दीजिए, मजा आ रहा है, वाह। प्लीज। अरे प्लीज आप हाथ मत जोड़िए, मैं जा रहा हूँ। वैसे भी बापूजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। ठीक है ओके अंजलि भाभी, ओके चल। ये बंद करो क्या खुला ही रखना है? अरे जाओ ना यार तुम। नहीं अब जा तो रहा हूँ लेकिन क्या करूँ, दरवाजा बंद करो और निकलो प्लीज। गए। अच्छा मुझे तो सुनाइए, क्या लिखी है कविता नहीं में? सुनानी मुझे, मूड खराब करके चला गया आदमी। अरे पर आप जेठा भाई का गुस्सा मुझ पर क्यों उतार रहे? मैं तो आपकी कविता हमेशा सुनती हूँ ना, आपकी कविता समझती भी हूँ। इनफैक्ट आपकी कविता की सबसे बड़ी फैन तो मैं ही हूँ। तारक आपको पता है, मैंने आपसे शादी आपकी कविता से इम्प्रेस होकर ही की है। हाँ लेकिन तारक सुनाइए ना प्लीज। जिसको सामने बिठा के लिखी उसे कैसे मना कर सकते? बिल्कुल ये हुई ना बात। घनघोर अंधेरा हट जाएगा, एक दिया जब जल जाएगा। प्रेम करुणा स्नेह सुगंध से घर का हरकड़ महक जाएगा। सत्य विश्वास दया धर्म से फैलेगी खुशहाली। फिर पूरे वर्ष ही हर रोज हम मनाएंगे दिवाली। पेड़े लड्डू बर्फी सब जी भर के खाएंगे। चक्री अनार फुलझड़ियां मिलकर हम जलाएंगे और धूमधाम से हम सब
दिवाली का त्योहार मनाएंगे। बताओ कैसी लगी कविता? वाह वाह, क्या बात है। बहुत 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 सुंदर कविता थी। सिर्फ वो लड्डू पेड़े बर्फी वाली लाइन ना मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। कमाल करती हो अंजलि, तुम मुझसे तो डाइट करवाती हो, अब कविता में भी डाइट करवाओगी? अरे चलिए तारक, जल्दी से सो जाते हैं, कल सुबह उठ के मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं। अच्छा, अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, कल हम सारी महिला मंडल साथ में दिवाली शॉपिंग पर जाने वाली है। ओ शॉपिंग, वो भी दीपावली की, वो भी सब एक साथ है महिला मंडल। मतलब फन प्लस मस्ती प्लस मजा इक्वल टू खर्चा ही खर्चा। और इस बात पे नो चर्चा। और सच कहूं, मैं कल के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, सुबह सुबह इस तरफ किस तरफ? वो एक्चुअली, ओहो बबीता जी सॉरी, लेकिन एक बात कहूँ, हाँ हाँ बोलिए ना। ये ड्रेस आपका बहुत जबरदस्त है। ओह रियली, थैंक्स, बट मुझे उतना पसंद नहीं है। हैं? हाँ, वो एक्चुअली अय्यर को बहुत पसंद है ना, तो मैं कभी कभी पहन लेती हूँ। हाँ नहीं, मतलब मैं ये कह रहा था कि ये ड्रेस वैसे ठीक ही है, कोई खास बात नहीं है, पर ये ड्रेस आपने पहना है ना, इसलिए अच्छा लग रहा है। अभी ये ड्रेस अगर अय्यर भाई पहनते ना तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि ये कलर का या ये डिजाइन का अय्यर भाई शर्ट या पैंट पहनते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन आपकी पर्सनालिटी ऐसी है ना बबीता जी, आप कोई भी कपड़ा पहनो आप पे अच्छा ही लगता है। अरे क्या? मैं तो कहता हूँ कल को आप अगर वो अय्यर भाई के पैंट शर्ट पहनेंगे ना तभी अच्छे दिखेंगे आप। अरे क्या जेठा जी, आप भी ना। नहीं सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। जबरदस्त पर्सनालिटी है आपकी, लाखों या करोड़ों में एक। और दिवाली की शॉपिंग शुरू हो गई? बस अभी मैं दिवाली की शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। अरे वाह, तो चलो मैं भी आता हूँ आपके साथ शॉपिंग करने, आपका थोड़ा फायदा करा दूंगा। क्या है, उधर व्यापारी के साथ व्यापारी की भाषा में बात करूंगा ना तो व्यापारी आपको है ना मस्त डिस्काउंट दे देगा। क्या बात है जेठालाल, आज दुकान नहीं जाना, महिलाओं के साथ शॉपिंग करने जाना है? महिलाओं के साथ? हाँ, शॉपिंग करने हम सब महिला ही जा रहे। अंजलि भाभी, मैं, कोमल भाभी, रोशन भाभी, माधवी भाभी, सब लोग जा रहे। अरे गुड मॉर्निंग जेठा भाई। हाय बबीता जी। गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग। चलो चलो अभी दिवाली की शॉपिंग के लिए चलते हैं, आज तो धमाल करेंगे। શું વાત છે કમલ ભાભી, શોપિંગ के लिए बहुत एक्साइटेड છો हो? ऑफ कोर्स एक्साइटेड हूँ ही, कितने दिन बाद हम सब साथ में मिलकर बाहर शॉपिंग के लिए जाएंगे। आज तो खाएंगे पिएंगे मजा करेंगे। हाँ, मैंने भी रोशन को बोल दिया है कि आज तुम्हें खूब सारे पैसे खर्च करने वाले, कुछ बोलना मत हाँ? हाँ हाँ चलिए चलिए, आज तो जेठा जी भी हमारे साथ शॉपिंग के लिए आ रहे। क्या बात है जेठा भाई, आप हमारे साथ शॉपिंग के लिए आ रहे हैं? नहीं मतलब आने वाला था, लेकिन मुझे अभी याद आया वो बाघा आज लेट आने वाला है, तो दुकान मुझे जाके खोलनी पड़ेगी, इसलिए सॉरी बबीता जी मैं नहीं आ पाऊंगा, सॉरी, आप लोग जाइए। तो जेठालाल अब तो दुकान ही जाना है ना? दुकान दुकान दुकान। तो चलो मुझे भी छोड़ देना रास्ते में। हाँ रास्ते में हम लोग वो स्कीम की भी बात करते जाएंगे। चलो चलो। तो बाय बाय। बाय। क्या बात तो- है अंजलि भाभी, एकदम सज धज के शॉपिंग के लिए तैयार। अरे आप लोग गप्पे क्या लड़ा रहे हो यहाँ खड़े खड़े? चलो जल्दी, यहाँ तोरण और दिए ना, अच्छे अच्छे डिजाइन खत्म हो जाएंगे फिर मार्केट में। ये अच्छा है माधवी भाभी, आप खुद लेट आई हैं और हमें कह रही है। तो सॉरी, हाँ जरा लेट हो गया, लेकिन अभी जल्दी से चलते हैं ना, क्या है भीड़ जमा हो जाएगी ना, फिर मजा चला जाएगा शॉपिंग करना। हाँ, चलो चलो। एक मिनट। अब क्या हुआ कोमल भाभी? अरे इतने दिन बाद हम सब दिवाली शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो एक सेल्फी तो बनती है ना। यस, चलो 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 आ जाओ आ जाओ। दिवाली सेल्फी। अरे शॉपिंग के बाद भी लेंगे ना सेल्फी। दिवाली से अरे बढ़िया दिवाली से बढ़िया दिवाली के तरह तरह के स्टिकर
शॉपिंग शुरू करते हैं। चलो चलो चलो। स्टिकर ले लेता थक गई हो ना? लो पानी पी लो। अरे मेरी प्यारी लाली, तू बहुत होशियार है। कंडील कंडील देखते हैं। हम लोग आते हैं भैया। आइए आइए मैडम, आपके लिए कंदील पे स्पेशल दिवाली डिस्काउंट है। कितने का दिया आपने? ये 250 का है। थोड़ा ज्यादा नहीं बोलो भैया। क्वालिटी बहुत बढ़िया है। अच्छा। ये बबीता आए जानी आए कितनी ब्यूटीफुल है। हाँ सारे एक्चुअली काफी प्रिटी हैं। आई पर ये इसका कितना दाम है? ये 150 का है। अच्छा that's nice, नॉट बैड। आते हैं अभी हम। 2 मिनट आइए आइए मैडम। कैसे दिए? मैडम 10 की जोड़ी। अच्छा, ये लक्ष्मी पैर, ये भी 10 की जोड़ी में। अरे वाह। माँ ये भी दिखाओ ना। हाँ, ये भी 10 की जोड़ी है मैडम। हाउ स्वीट। अच्छा ये भी दे दो। क्या नाम है तुम्हारा? लाली। लाली। सो क्यूट। हाँ कितने हुए मेरे? ये मिला के 10 10 10 40। 30 रुपए पैकेट रंग बिरंगे दिए ले जाइए, दिवाली के दिए ले जाइए। अरे वहाँ पे रंगोली के बहुत अच्छे डिजाइन है, देखिए ना। हाँ मैं लेती हूँ, मुझे भी लेना। ये दिए देखिए ना, इतने सुंदर हैं। अंजलि भाभी। हाँ मैं तोरण देख के आई। हाँ हाँ आइए आइए। ये भी 30 रुपए। अरे वाह कितने सुंदर है ना? भैया ये कैसे दिया? 100 का 3। 4 पैक कर लीजिए। 2 आपके लिए। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। मुझे तो ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या क्या लूं। है ना? ये भी पैक कर देना। अरे मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी, पुलिस, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो भागो भागो। भैया तोरण, अरे मेरा आ जा, अरे जल्दी आ जाओ, पकड़ उसको, पकड़ उसको, पकड़ चला, आ जा। देखो वो भाग रहा है, उसको पकड़ो। अरे भैया यहीं पे यहीं पे। अरे भैया वो भाग रहा है, पकड़ो उसको। लेगा उसको, लेगा। उड़ा सामान उड़ा, जब कर पूरा। कितनी बार बोला है तेरा धंधा नहीं लगाना था, फिर भी धंधा लगाते हो तुम लोग। अरे माफ कर दो साहब, माफ कर दो, दोबारा नहीं लगाऊंगा यहाँ पर। हमेशा तुम लोग यही बोलते हो। चलो आ जाओ। अरे नहीं माफ, नहीं, चलो अंदर चलो, माफ कर दो। अंदर लेके जाएगा। चलो अरे पकड़ उसको। अरे बाप रे, ये क्या हुआ? बड़ा उत्साह और उमंग के साथ हमारे गोकुल धाम की महिलाएं निकली थी दिवाली की शॉपिंग करने के लिए। किस मुसीबत में पड़ गए भाई, किस परेशानी में फंस गए ये लोग? इस रेड की अफरा तफरी में दीपावली की शॉपिंग तो धरी की धरी रह गई। इसे कहते हैं रंग में भंग पाना। लेकिन जो भंग पड़ा है ना, इससे हमारी कहानी में एक नया रंग आ गया। अब सबसे बड़ा पहला सवाल तो ये है कि इस परेशानी से गोकुल धाम की महिलाएं कैसे निकलेंगी? कोई इलाज है इनके पास? दोस्तों, ये गोकुल धाम की महिलाएं जो कुछ करेंगी, अनूठा करेंगी, अनोखा करेंगी। मैं आपको बता दूं, इस दीपावली पे गोकुल धाम की हमारी महिलाएं बड़े अनूठे सामाजिक विचार के साथ आ रही हैं। अब ये सामाजिक विचार क्या होगा? अगर मैंने ये आपको बता दिया तो फिर आप कैसे विचार करेंगे कि क्या हो सकता है? विचार कीजिए कि क्या क्या हो सकता है। मैं इतना बता देता हूँ, है कुछ अनूठा। क्या होगा ये जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना होगा। तब तक विचार कीजिए, सोचते रहिए, हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। म्युनिसिपालिटी की गाड़ी, म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई, गाड़ी आई,
म्युनिसिपालिटी की गाड़ी आई और साथ में पुलिस भी है। भागो भागो। भैया तोरण, अरे मेरा और उसको ए पकड़ चला हाथ दे। तो भाग रहा है वो, पकड़ उसको। आप लोग अरे चलो इनको सबको लेके चलो। रुकिए रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए मैडम प्लीज हमें हमारा काम करने दीजिए। सर आप इन गरीबों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम जो ये कर रहे हैं वो समाज की भलाई के लिए कर रहे हैं, इसलिए आप अपने घर जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। माफ कीजिए सर, पर हम जवाब जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। आप बताइए ना, आप इनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप लोग? हम भारत देश की महिलाएं हैं। यहाँ पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, हम वहीं रहती है। देखिए मैडम, आप देखिए साहब इन मायूस चेहरों को। दिवाली में कहाँ जाएंगे बेचारे? आप लोगों ने अचानक छापा मारकर इन बेचारों का डंडा चौपट कर दिया। ये तो गलत है ना, आप ऐसे इन्हें कैसे भगा सकते हैं? सुनिए मैडम, हमें भी अच्छा नहीं लगता है इन गरीब फेरी वालों को परेशान करना, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमें ये सब करना पड़ता है। ऐसी क्या मजबूरी है? आज तो बड़ी ये दिवाली का वक्त है, इन लोगों को ठंडा करने दो। नहीं बाबा, अब भी ठंडा नहीं करेंगे तो कब करेंगे? हम भी मार्केट में दिवाली की शॉपिंग करने आए हैं। मैडम ये लोग जो रास्ते पर सामान लेके बैठते हैं उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है। रास्ते पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, आम लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है और कुछ बुजुर्ग यहाँ पर चलते चलते भीड़ की वजह से गिर जाते हैं मैडम। और कुछ गलत लोग इसका पूरा फायदा उठाते हैं, चोरी चकारी करते हैं, चेन लूट कर ले जाते हैं, पर्स मारते हैं। बाप रे। और यही नहीं मैडम, इस भीड़ की वजह से अक्सर छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर खो जाते हैं और यहाँ के जो दुकानदार है ना वो भी इन लोगों की वजह से परेशान है मैडम। और ये लोग अपना सामान लेके उनकी दुकान के सामने बैठ जाते हैं तो उनका धंधा भी नहीं होता। और हमारे पास इन दुकानदारों की आए दिन शिकायतें आती रहती है। हाँ लेकिन इसका कुछ तो उपाय होगा ना। सॉरी मैडम, हमारे पास इसका कोई उपाय नहीं है। इन सब परेशानियों को टालने के लिए हमें ये कदम उठाना पड़ता है। अब आप ही बताइए, क्या हम गलत कर रहे हैं? चलो लेके चलो इनको, बिठाओ अंदर। मैडम जी ये आपका 360 रुपये भगदड़ में मेरे पास रह गए थे। ये 200, ये 100 और ये 60 रुपये। गरीब जरूर है मैडम, लेकिन बेईमान नहीं है। हे भगवान, इस साल की दिवाली तो बेकार गई। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं। मम्मी आज हम खिलौने लेने जाएंगे ना? आज नहीं। हाँ बेटा। आज का दिन ही खराब है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब तो यहाँ बैठने में भी डर लगेगा। वो लोग कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे और दिवाली में भी आएंगे। अब यहाँ हम अपना सामान नहीं बेच पाएंगे। तो अब हम हमारा दिवाली का सामान कैसे बेचेंगे?
हमारा धंधा चौपट हो गया है साहब। पहले ही ऑनलाइन के कारण हमारा धंधा बंदा है, सब लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं। ऊपर से मॉल और बड़ी दुकानों ने हमारा धंधा खराब कर दिया है। एक तो दिवाली में मुश्किल से कमाने को मिला था, अब वो भी गया। अब दिवाली के बाद ये सब सामान कौन खरीदेगा? हाँ सही कहा आपने। दिवाली के सिर्फ 2 दिन बचे, अगर हमारा सामान नहीं बिका तो हम क्या करेंगे? समझ ही नहीं आ रहा है। धंधा चौपट हो गया, इस टाइम दिवाली में कुछ नहीं होगा। हमारे लिए तो दिवाली सिर्फ नाम की रह गई है। अरे बाप रे, अभी इनका सामान नहीं बिका तो ये लोग बेचारे क्या करेंगे? दिवाली में उनके घर में दिए नहीं जलेंगे। पर रोशन भाभी, दिवाली में अभी 2 दिन बाकी है। इन्हें ऐसे मायूस नहीं होना चाहिए। कैसे भी करके अपना सामान बेचना चाहिए। हाँ, पर ये अपना सामान कहाँ बेचेंगे? हाँ, काश हम इन सब के लिए कुछ कर पाते। वेरी ट्रू। मेरे पास एक आइडिया है। क्या? कैसा आइडिया? ऐसी आइडिया जहाँ ये लोग बिना झंझट बिना परेशानी के अपना सामान बेच सकते हैं। सोसाइटी। किसकी? अरे हमारी गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम? हाँ, मैं अपनी गोकुलधाम सोसाइटी की बात कर रही हूँ। वहाँ ये लोग आराम से अपना सामान बेच सकते हैं। हाँ, पर गोकुलधाम में ये सब कैसे होगा? रोशन भाभी, हमारी सोसाइटी में सब कुछ हो सकता है। याद है आपको, हमारी सोसाइटी में कोविड वैक्सीन महोत्सव हुआ था। हाँ माधवी भाभी, वो कैसे भूल सकते हैं? हमें बड्डा लोगों ने कितनी मेहनत की थी। हाँ, सबको वैक्सीन लेने के लिए कितना एनकरेज किया था। वो बस तो फिर जैसे वैक्सीन महोत्सव के लिए बहुत सारे लोग हमारी सोसाइटी में आए थे, वैसे ही इनका सामान खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। हाँ, माधवी भाभी की बात में दम है। ये हम कर सकते हैं। हाँ, और गोकुलधाम में हम इनकी हर तरह से मदद कर सकते हैं। हाँ, और ये लोग वहाँ बिना रोक टोक के अपना सामान बेच सकेंगे। मेरा मन कह रहा है कि हमें ये काम करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। यस। तो क्या कहते हो, हम इनको कल से सामान बेचने के लिए गोकुलधाम में न्योता दे दे? हाँ चलो, शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। टोको कोमल भाभी, पर उसके लिए भिड़े भाई से बात करके परमिशन लेनी होगी। अरे हाँ, परमिशन लेना तो बहुत जरूरी है। अरे सेक्रेटरी से क्या डरना? जब सेक्रेटरी की होम मिनिस्टर खुद हमारे साथ है तो? अगदी बरोबर बोलला अंजलि भाभी। अरे मैं हूँ ना, और मुझे बिल्कुल खातरी है कि ये ऐसे शुभ काम के लिए कभी मना नहीं करेंगे और मेरी बात तो कभी नहीं टालेंगे। समझो हमें परमिशन मिल गई। वाह, दैट्स ग्रेट। तो चलिए हम जाके इनसे बात करते हैं। हाँ, चलिए। सुनिए, जरा आइए ना, कुछ बात करनी। एक्सक्यूज मी भाई साहब, हमें आपसे बात करनी है, आप जरा यहाँ आएंगे प्लीज। क्या बात करनी है? क्या बात करनी है मैडम? आप लोग आइए तो सही, बताते हैं। आइए आइए ना। हाँ, आइए ना। आइए। सबको आ जाने दीजिए, बताते हैं। हाँ, 2 मिनट। लो आगे। आइए। क्या बात है मेम साहब? कहिए, आपको क्या बात करनी है? देखिए, हम लोग वो बाजू में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, वहाँ से आए हैं। हम सब ने देखा कि आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ। हाँ मैम साहब, हमने देखा था। अब हम लोगों के लिए पुलिस से भिड़ गई थी। हाँ, मैंने भी देखा था। लेकिन उसका कुछ फायदा तो हुआ नहीं, हमारी समस्या तो हल नहीं हुई। सही बात है। कोई बात नहीं। पता नहीं अब हम क्या करेंगे। अब हम हमारा दिवाली का सामान कहाँ बेचेंगे? आपकी इसी समस्या के लिए हमें आपसे बात करनी है। हाँ। दरअसल बात यह है कि हम आपको आपका सामान बेचने में मदद करना चाहते हैं। हाँ। आप लोग हमें कैसे मदद करेंगे? हाँ, हमारे पास तो सामान बेचने के लिए कोई जगह भी नहीं बची है। अब है। हमने आपके लिए सामान बेचने की बहुत मस्त जगह सोची है। क्या आपके पास हमारे लिए सामान बेचने के लिए कोई जगह है? हाँ जी। वैसे कौन सी जगह है वो? कौन सी जगह है? वो जगह है गोकुलधाम सोसाइटी। गोकुलधाम सोसाइटी? हाँ। आप वही पाउडर गली के पास वाली गोकुलधाम सोसाइटी के बारे में बोल रही है ना? जहाँ अभी फ्री में कोरोना के लिए रसीकरण हुआ था।
एग्जैक्टली बराबर। हाँ करेक्ट। हाँ मेरा भी फ्री में वहीं रसीकरण हुआ था। हाँ भाई, वहाँ तो बड़े बड़े फिल्म स्टार लोग आते हैं। हाँ। मैंने सुना है वहाँ के लोग बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। बिल्कुल सही सुना है आपने। हम चाहते हैं कि आप आपका सामान लेकर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आए और वहाँ बेचें। हाँ हाँ गोकुलधाम सोसाइटी में? पर हम सोसाइटी में अपना सामान कैसे बेच पाएंगे? हमारी सोसाइटी का बहुत बड़ा कंपाउंड है, तो वहाँ हम लोग आपके लिए स्टॉल्स लगवा के देंगे ना। तो और आप लोगों को जो भी व्यवस्था चाहिए वो सब आपको मिल जाएगी। लेकिन आंटी, मेरी मम्मी को कोई वहाँ से भगाएगा तो नहीं ना? नहीं पड़ा, तुम्हारी मम्मी को कोई नहीं भगाएगा। हाँ थैंक यू। मैम साहब, मैंने आपकी गोकुलधाम सोसाइटी देखी है, वो बहुत अंदर पड़ती है। यहाँ रास्ते में हमारा धंधा मंदा चल रहा है, वहाँ अंदर हमारा सामान खरीदने कौन आएगा? देखिए भाई साहब, आप उसका टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए प्रचार करेंगे। हाँ, और पोस्टर भी छपवाएंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ, और आपका सामान बेचने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम वो सब करेंगे। हाँ आप लोग बस विश्वास रखकर सामान बेचने के लिए आ जाइए। और वहाँ सिर्फ हम क्या, पूरी सोसाइटी आपकी मदद करेगी। हाँ एग्जैक्टली। हम आ तो जाए मैडम, लेकिन बाद में कोई समस्या तो नहीं होगी ना? नहीं भाई साहब, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन मेम साहब, सोसाइटी वाले तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे ना? अरे सोसाइटी के सेक्रेटरी की बीवी हमारे साथ है। आप लोग घबराइए मत, बस अपना सामान लेकर वहाँ पहुँच जाइए। हाँ आप लोग कितने अच्छे हैं, हमारा दिवाली का सामान बेचने के लिए अपनी सोसाइटी में बुला रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे ठीक है, तो आप लोग कल सुबह 10 बजे तक गोकुलधाम सोसाइटी आ जाइए, ओके? तब तक हम लोग बाकी सारी तैयारी कर लेंगे। मिलते हैं। अब हम हमारी शॉपिंग गोकुलधाम में ही करेंगे। बिल्कुल। आज कितनी खुशी हो रही है, कितना अच्छा काम किया हम लोगों ने, नहीं? हाँ, इस नेक काम के लिए पार्टी तो बनती है। क्यों? हाँ। तो चलिए अग्रवाल की स्पेशल पानी पूरी और चाट खा के घर पे चलते। हाँ, पानी पूरी खाएंगे। अंजलि भाभी, आप पानी पूरी खाएंगे? आप फ्रेंड्स के साथ कभी कभी चलता है। क्यों बात है? हाँ तो चलो, कितने दिन हो गए पानी पूरी खाई भी नहीं है। चलो आज मेरी ट्रीट है। मैम साहब ने हमें आने को कह दिया है। गोकुलधाम सोसाइटी पास ही में है, हम आज ही टेम्पो में अपना सामान वहाँ रख देते। हाँ, कितने अच्छे लोग हैं। हमें भी हमारा दिवाली का सामान बेचने के लिए नई जगह मिल गई। मैं तो कहती हूँ कल सुबह 10 बजे गोकुलधाम सोसाइटी पहुँच जाते हैं। कल सुबह जाने की क्या जरूरत है, हम आज ही निकल जाते हैं, तो पता चले सोसाइटी कितनी बड़ी है। ये सही है। और एक काम करते हैं, हम सबके सब जा ही रहे हैं, तो अपना सामान भी लेके चलते हैं। तो चलो सब लोग साथ में मिलके गोकुलधाम सोसाइटी देख लेते हैं। चलो। अरे मैं तो कहता हूँ टेम्पो ही अभी बुला लेते। गोकुलधाम वाले हमारे काम से खुश होने वाले ने। कल तो गोकुलधाम में धमाल मचने वाला है। तो इसी बात पे एक एक प्लेट पानी पूरी हो जाए। सच, इतने दिनों बाद पानी पूरी खा के मजा आ गया। खरेखर बहुत सोची पानी पूरी थी। मैं तो 4-5 प्लेट खाने वाली हूँ। अरे बोलना नहीं। हाँ ओहो, क्या बात। अरे थोड़ा जल्दी करो ना, अरे जल्दी हाथ लगा। ये दोनों टेम्पो लोड हो गए। हाँ। चलो, सामान लोड हो गया है, अब हम निकल सकते हैं। लेकिन मेम साहब ने हमें कल आने को बोला है और हम आज ही जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हमें एक बार गोकुलधाम जाने से पहले मेम साहब से बात कर लेना चाहिए। अरे पर कैसे बात करेंगे? एक तो जल्दी में हमने नंबर लिया नहीं, किसी ने रोक दिया तो? अरे तो क्या हुआ, हम बोल देंगे कि सोसाइटी के सेक्रेटरी की बीवी ने बोला है ना? ये सही है। हाँ, तो चलते हैं पाउडर गली गोकुलधाम सोसाइटी। ये लीजिए बाबा आपकी चाय। अरे वाह, हो सुनो बेटा, क्या अप्रतिम चाय बनाई है तुमने। हाँ क्या बाबा, अभी तक आपने चाय टेस्ट भी नहीं की है और आप कह रहे हो अप्रतिम चाय बनी है।
अरे मेरी प्यारी बेटी ने अपने प्यारे हाथों से चाय बनाई है तो अप्रतिम ही होगी ना। अरे मेरे बाबा भी तो सबसे प्यारे हैं। बेटा हाँ, मैंने बोला था ना, अप्रतिम चाय बनी है। माधवी ने चाय पी होती ना तो वो भी खुश हो जाती। थैंक यू बाबा। अच्छा पापा, मैं क्लब हाउस जा रही हूँ। ओके। वाह, शिकली शिकली मुलगी शिकली। सोसाइटी में एक साथ 3 टेम्पो किसका होगा? मेरे भाई को बताना पड़ेगा। क्या हुआ अब्दुल? अरे भाई, आपने कोई सामान मंगाया था? नहीं तो सोसाइटी में 3 टेम्पो भर के सामान आया है। 3 टेम्पो भर के सामान? और साथ में कुछ लोग भी आए जो धड़ाधड़ सोसाइटी में सामान खाली कर रहे हैं। सोसाइटी में सामान खाली कर रहे हैं? हाँ। अरे कौन आले हैं? एक बात तो है, सोसाइटी बहुत बढ़िया है, यहाँ सामान बेचने का मजा आएगा। तुम ये बॉक्स यहाँ पे कर दो। ये दादा, हम लोग सब है ना, दिया कंदील सब बॉक्स अलग अलग रखेंगे। अरे ये बॉक्स भी उतारो ना। ओ दादा, थोड़ा काम जल्दी करो दादा। अरे थोड़ा ना उतर जाने दो। देखो सब हम कर रहे हैं। दादा उस तरफ। ये सब क्या है? किसका सामान है ये? मुझे क्या मालूम? अरे मास्टर, ये सब लोग कौन है? अच्छा, सोसाइटी में कोई फंक्शन है? मेनू में क्या है? अरे कसला मेनू? कोणाचं काय तर कोणाचं काय? अरे कोई फंक्शन नहीं आती भाई। अरे ओ भाई साहब, ओ सुनो, है किसका सामान है ये? अरे इसको तो सही, चल खाली चल। अरे रुकिए 1 मिनट, वीडियो मास्टर को आने दीजिए। तीनों टेम्पो में से क्या हो रहा है? ये क्या कर रहे हो? सब उधर ही जमा कर दिया है। बड़ा ना उधर करो। अरे ये काय, कोण आहे? अरे कोण आहे? अरे काय चाललंय काय? ओ भाई साहब, ओ ये क्या हो रहा है सब? अरे भाई सामान उतार रहे, 1 मिनट। अरे लेकिन किसका सामान है? अरे ये हमारा सामान है। ए उतारो जल्दी। अरे क्या उतारो है भाई? ये काय चाललंय काय? वीडियो मास्टर, कौन है ये लोग? काय माहिती? इधर लेके आओ जगन, इधर आओ। और ये स्कूटर हटाओ, हटाओ स्कूटर। हटो, हटो यहाँ से, हटो। मेरे सकाराम को हाथ मत लगाओ। भाई साहब, हमने कहाँ सकाराम को हाथ लगाया? हाँ, कौन है सखाराम? ये है सकाराम। ये तो स्कूटर है। ये सखाराम ही है। हम तो इसको साइड में कर रहे हैं। नहीं, तुम हाथ मत लगाओ सखाराम को। दूर रहो। हाँ। तो ठीक है, सखाराम को हाथ नहीं लगाते। ए राजू, सामान इधर लेके आ। अरे भाई साहब थोड़ा हटो ना, इधर रुको, हाथ मत लगाओ। राजू, रुको वहीं पे। अरे काय चाल रहा है? अरे किसके बच्चे हैं ये? अरे मुझे क्या मालूम, सामान के साथ आए हैं। अरे ये लाली इधर आ। जाओ उधर जाओ। वहां पड़े दो। दोस्तों, जिंदगी में हम लोग सोचते कुछ और है, ऊपर वाला करता कुछ और है। जैसा हम सोचे अगर वैसा ही होने लगे तो जिंदगी बेरंग हो जाएगी। जो खट्टे मीठे रंग है ना जिंदगी में, ये नहीं रहेंगे। अब हमारी महिलाओं ने, मतलब गोकुलधाम की महिला मंडल ने जो कुछ सोचा है वैसा होगा नहीं। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या इन फेरी वालों को भिड़े सोसाइटी में सामान बेचने की इजाजत देगा? और अगर इजाजत दी तो तय है कि दीपावली पे हंगामे खूब होंगे, और इजाजत नहीं दी तो फिर हंगामे अवश्यम भावी है। तो देखना यह है कि यहाँ किसी भी परिस्थिति में हंगामे तो होंगे, और यहाँ जितने हंगामे होंगे उतने ही आपके घरों में ठहाके होंगे। तो बस तैयार रहिए हंगामों के लिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कहाँ रह गया? इसको कहा है क्यों? टप्पू बेटा, कमाल है, फोन भी नहीं लग रहा। जी दादाजी। हाँ बेटा, ये जेठा अभी तक आया नहीं। तुझे उसका कोई फोन या मैसेज आया था कि वो लेट आने वाला है? नहीं, मेरी पापा से कोई बात नहीं हुई है। आप पापा को फोन कीजिए ना। अरे मैंने फोन किया, उसका फोन लग ही नहीं रहा है। अच्छा, लाइए मैं बागा भाई को फोन करता हूँ। क्यों, बागा का क्या काम है? चलो आ गए पापा। हाँ मैं तो आ गया, लेकिन बागा का क्या काम है? वो आप अभी तक घर पे नहीं आए थे ना, तो दादाजी को चिंता हो रही थी। ओ अच्छा, नहीं आ गया बापूजी, मैं आ गया। टप्पू बेटा, जा जल्दी से आरती की थाली लेकर आ। मारो राजकुमार आवी गयो, मस्त इसकी आरती उतारते। ए बाबू चक, देर से आने वाला था तो फोन क्यों नहीं किया? बापूजी वो मेरा फोन की बैटरी कब खत्म हो गई और कब फोन स्विच ऑफ हो गया पता ही नहीं चला।
लेकिन भाई हो, तू ये हाथ में किताब लेके क्या कर रहा है? क्या कर रहा है क्या? एक विद्यार्थी के हाथ में किताब हो तो वो क्या कर रहा होगा? पढ़ने का नाटक। अरे बोल। पढ़ाई पढ़ाई। तो पूछता क्यों है? नहीं, यकीन नहीं हो रहा है, इतनी रात को टप्पू पढ़ाई कर रहा है। वो तेरी तरह नहीं है, उसे पढ़ाई में रस है। चल चल अभी फटाफट हाथ मुंह धो ले और खाना खाने बैठ जा। आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? बापूजी, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कभी मुझे काम की वजह से लेट हो जाए तब आप लोगों को तो टाइम पे खाना खा लेने का। पापा, मैंने भी दादाजी को वही बात याद दिलाई, लेकिन दादाजी ने बोला कि आप आ जाओगे तो फिर सब साथ में बैठेंगे खाना खाने। ठीक है, तो चलो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। नहीं नहीं पापा, हमने खाना खा लिया है। वो क्या ना कि मुझे बहुत भूख लगी थी, तो मैंने दादाजी को बोला कि हम लोग खाना खा लेते हैं, तो हमने खाना खा लिया। अरे अच्छा, हाँ, वाह 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 वाह। चल तू फटाफट हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले। दादाजी मैं जाऊँ पढ़ाई करने? हाँ तू जा तू जा। चल खड़ा क्या है, हाथ मुंह धो ले, खाना खाने बैठ जा। बापूजी, मैं खाना खा के आया हूँ। क्या? वो क्या है कि बहुत बड़ा टेंशन हो गया था। अच्छा, टेंशन हो गया था इसलिए बाहर खाना खा के आया? नहीं नहीं, वो तो बहुत लंबी बात है बापूजी, अभी आप सो जाइए, मैं कल आपको विस्तार से सब कुछ बताऊंगा। अरे क्या सो जाइए जेठिया, बात जाने बगैर मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे चैन से सुलाना है तो बात अभी बतानी पड़ेगी। बता क्या टेंशन था? दरअसल क्या हुआ बापूजी कि मैं तो उसको क्या जरूरत थी बॉस पे ऐसी कविता लिखने की? नहीं, वो तो बाद में उनको भी बहुत अफसोस हुआ कि ऐसी कविता उनको नहीं लिखनी चाहिए थी, लेकिन अभी हो गई गलती, उसके बाद क्या कर सकते हैं। जेठा, तूने अच्छा किया कि अय्यर के बॉस को सब सच बता दिया। महतूस और अय्यर की नौकरी तो बच गई, हीना ठाम्मा घी पड़ी रही। हाँ हाँ बापूजी, हाँ, लेकिन आज एक बहुत बड़ी सीख मिली है बापूजी कि जीवन में कभी भी हमसे जाने अनजाने में कोई भी अगर गलती हो जाती है तो उस गलती का स्वीकार कर लेना चाहिए और सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या सच बोलने से बड़ी समस्या का भी समाधान हो जाता है। चल मैं अभी सोने जाता हूँ, तू भी शांति से सो जा और सीधा सो जाना, टीवी देखते मत बैठे रहना। नहीं नहीं बापूजी, मैं भी थक गया हूँ, अभी बस हाथ मुंह धो के सो ही जाऊंगा। हाँ, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। तू कहाँ जा रहा है? मैं आपको जगह दे रहा था, आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं फोन रखने जा रहा हूँ। लाइए मैं रख देता हूँ, लाइए। अरे मैं रख दूंगा, तू जा, तू जा, सो जा। शुभ रात्रि बापूजी। हाँ शुभ रात्रि, सो जा सो जा। मेहता साहब का फोन। बोलिए बोलिए मेहता साहब, कैसे याद किया? फिर से कोई प्रॉब्लम हो गया क्या? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है जेठालाल, प्रॉब्लम हो भी तो अब कौन डरता है? मेरा फायर ब्रिगेड है ना मेरे पास, तुम। अरे नहीं नहीं गुरुजी, असली फायर ब्रिगेड तो आप ही है भाई। मैंने तो सिर्फ हवा में तीर छोड़ा था, ये तो भाग्य की कृपा से तीर निशाने पे लग गया। नहीं नहीं जेठालाल, तुमने जो किया ना वो कमाल है भाई। मैं यही कह सकता हूँ कि जिंदगी समंदर है तो मित्र उसका किनारा है, जिंदगी अंधेरा है तो मित्र चमकता सितारा है, जिंदगी डगमगाते कदम है तो मित्र मंजिल तक पहुंचाने वाला सहारा है, और जिंदगी एक कांटा है तो मित्र गुलशन न्यारा है, और जीवन अगर फाफड़ा है तो मित्र तली हुई मिर्ची और पपैया का संभारा है। क्या काफिया मिलाया भाई है। चलो जेठा, ये तो मजाक की बात है, लेकिन आज मेरे और अय्यर की जो हाल थे ना भाई, पूछो मत। हो ये जो समस्या का ज्वालामुखी था, अच्छा हुआ कि तुमने इसे शांत कर दिया भाई। थैंक यू वेरी मच जेठालाल, थैंक यू वेरी मच। अरे नहीं मेहता साहब, प्लीज आप थैंक यू मत बोलिए भाई। अगर आप मुझे थैंक यू बोलने लगे तो फिर तो मुझे तो आपको सुबह दोपहर शाम 3-3 बार थैंक यू के मैसेज भेजने पड़ेंगे, क्योंकि आप तो मेरी चलते फिरते मदद करते रहते। अरे बबीता जी का फोन, लगता है वो भी थैंक यू कहना चाह रहे हैं। चलिए मेहता साहब, अभी आप भी शांति से सो जाइए, मैं भी सो जाता हूँ। ओके, गुड नाइट। चलो ठीक है, गुड नाइट गुड नाइट।
बबीता जी, अगर आपने मुझे थैंक यू बोलने के लिए फोन किया है तो मैं आपको बता दूं, दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी। जेठालाल, मैं अय्यर बोल रहा हूँ। अरे अय्यर भाई, आप बोलिए बोलिए, कैसे याद किया? तुमको थैंक यू बोलने के लिए फोन किया। अरे अय्यर भाई, आप मेरे दोस्त के आप मेरे दोस्त हैं, तो आपके लिए, मेहता साहब के लिए मैंने जो कुछ किया वो दोस्ती के नाते किया। पर दोस्ती में थैंक यू सॉरी नहीं होता है ना भाई। नहीं जेठालाल, तुम्हारा बात बराबर है, लेकिन आज तुमने जो कुछ भी किया ना, मेरा दिल जीत लिया। और आपका दिल जीत के क्या करना है मुझे? जेठालाल, बबीता तुमसे बात करना चाहता है। अरे वाह, दो। हाँ, देता। जेठा जी, थैंक यू सो मच। आप तो जादूगर निकले। आपने अय्यर की नौकरी भी बचा ली, उसकी इज्जत रख ली उसके बॉस के सामने, बॉस भी नाराज नहीं हुए। जेठा जी, थैंक यू सो मच। बबीता जी, आप थैंक यू मत बोलिए, क्योंकि थैंक यू के असली हकदार तो आप है। अगर आपको थैंक यू बोलना है तो आप अपने आप को बोलिए। मुझे क्यों? याद कीजिए, थोड़ी देर पहले हम सब आपके घर पे जमा हुए थे, तभी आपने ही अय्यर भाई को बोला था ना कि उनके बॉस बहुत ही नेक और अच्छे इंसान हैं, तो उनको सब कुछ सच बता देना चाहिए। कहा था क्या नहीं? हाँ, कहा था। बस तो वही बात मेरे दिमाग में चिपक गई कि ये आइडिया मस्त है, इसका अमल होना चाहिए। तो ये आइडिया की उपज तो आपके दिमाग की है, तो थैंक यू का असली हकदार तो आप है बबीता जी। That's great जेठा जी। मैं मानती हूँ कि आइडिया मेरा था, पर इसका इस्तेमाल तो आपने किया, तो इस थैंक यू की असली हकदार सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं। चलिए एक काम करते हैं, ये थैंक यू को हम आधा आधा बांट लेते हैं। थैंक आप रखिए, यू को मैं रखता हूँ। क्या जेठा जी, आप भी ना। Okay, anyways, thank you so much again and good night to you. गुड नाइट। वाह, आज टेंशन हो गया था, लेकिन आखिर में हैप्पी एंडिंग हो गई। बस प्रभु, ऐसे ही सबको खुश रखना। बाबा, ये लीजिए एक बार। हाँ। आई, मैंने अपने रूम का ड्रॉर अच्छे से क्लीन कर दिया है और जितनी भी पुरानी बुक्स थी वो सब साइड में निकाल के रख दी। शाबाश बाड़ा। अभी ना ये फ्रेम्स मैंने साफ करके रखे हैं। अच्छा। जरा रूम में लगा देना। ओके। ये बड़ा वाला है ना, ये पहले पकड़। आहो, आप साफ सफाई छोड़ के काटा काटी क्या कर रहे हैं? एक बहुत अच्छा आर्टिकल है मामी, उसको काट के रख लेता हूँ। दिवाली है, साफ सफाई करनी है, कचरा कहाँ बढ़ाने बैठ गए आप? ये सब दिवाली के बाद करना। नहीं, दिवाली के बाद नहीं माधवी, ये मैं अभी करूंगा। ये दिवाली के बाद ना सारे पेपर यहाँ वहाँ हो जाते हैं, डब्बा पैक करने में, अलमारी में कपड़ों के नीचे रखने में, रद्दी में चले जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि पेपर में जितने अच्छे आर्टिकल है उसको कटिंग करके रख लेता हूँ। अभी यही देखो ना, कितना बढ़िया आर्टिकल आया है। जिंदगी इंसान को चांस देती है, चॉइस नहीं। अच्छा, अब मुझे पता चला कि ये इतने अच्छे अच्छे सुविचार आपको कहाँ से मिलते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं माधवी, सुविचार मैं अपने मन से ही लिखता हूँ। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि ऐसे आर्टिकल मुझे प्रेरणा देते हैं। क्या है ना, आर्टिकल ज्ञान का सागर होता है, उसकी हर एक बूंद मुश्किल समय में काम आती है। अरे हमारे जमाने में लंबी कहानी है, मैं बाद में सुनूंगी, अभी मुझे बहुत काम है। ठीक है, तुम्हारा जो भी काम है करने के लिए तैयार हूँ। बोलो, क्या हुक्म है रानी साहिबा? आई, ये डब्बा नहीं खुल रहा है। क्या काम आलो? दे तो बाबा ने दे। हाँ, ये अभी डिब्बा खोल के दीजिए। तो रानी साहिबा हो तुम? रानी साहिबा ऐसे हुक्म देती है, डब्बा खोल के दीजिए। रानी साहिबा का हुक्म है कि ये डिब्बा खोला जाए। मतलब तुम्हें डब्बे का ढक्कन खोला जाए ऐसा माना जाएगा? तेस्ते, रानी साहिबा से बहस नहीं करनी है। रानी साहिबा के हुक्म की तालीम की जाए। तामीर ती लैंग्वेज है ना वो, तमिल लँग्वेज, तामीर की जाए असं। तुम्ही डब्बा उघडा ना। रानी साहिबा, ते राणी गेली खड्ड्यात, तुम्ही डब्बा उघडा ना। सोनू, किचन के माले की साफ सफाई करनी है तो प्लीज मुझे मदद करना जरा। होय, चल। कितना सिंपल काम दिया है मुझे माधवी ने, डब्बा खोलने का। तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे
अरे उघड ना. परत लावला. असं नाटक नाही पाहिजे आता. अरे ये क्या भिड़ अंकल, आप होली खेल रहे हो? चलो चलो फ्रेंड्स, हम लोग भी खेलते हैं. होली है भाई, होली है. दिवाली है या होली है? अरे दिवाली में भी होली है. रुको, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ. रुको, मैं होली नहीं खेल रहा हूँ. ये क्या कर रहे हैं आप? भिड़ अंकल होली खेल रहे थे. अरे बोला ना होली नहीं खेल रहा हूँ मैं. वो क्या हुआ माधवी, तुमने जो डिब्बा दिया था ना उसका ढक्कन बहुत टाइट था. बहुत कोशिश की, खुल ही नहीं रहा था. तो एकदम मैंने जोर से किया तो पूरा रंग मेरे पे आ गया. और इतने में टप्पू से ना आ गई तो उनको लगा मैं होली खेल रहा हूँ. ओह अच्छा, आप होली नहीं खेल रहे थे? तो फिर एक कलर हाथ में ले, उसको रख देते हैं. हाँ रख दे. मला एक सांगा, घर में अकेले अकेले होली कौन खेलता है, वो भी रंगोली के रंग से? भिड़े अंकल, वो आपको रंगा हुआ देखकर हमने ऐसा सोचा ही नहीं. अरे तुम लोग कुछ भी करने से पहले सोचते कहाँ हो? अभी ये बताओ, यहाँ पे क्यों आए हो? हम सोनू को लेने आए. अभी हमारी कैरम की टूर्नामेंट है. कैरम? हाँ कैरम. हाँ कैरम. हाँ कैरम. नहीं, लेकिन सोनू अभी नहीं आ सकती. अरे भिड़े अंकल, आप हमारा गुस्सा सोनू पे क्यों उतार रहे हो? आने दीजिए ना उसे खेलने के लिए हमारे साथ. नहीं नहीं पिंकू, पापा गुस्सा नहीं कर रहे. वो एक्चुअली मैं आई को घर की साफ सफाई में आज मदद कर रही हूँ, तो थोड़ी देर बाद आती हूँ. ठीक है? ओह अच्छा. ठीक है, तो हम सीधा क्लब हाउस में मिलते हैं. सोना. हाँ ओके. सोना? सोना लिका. हम सीधा क्लब हाउस में मिलते हैं. चल बाय बाय. चल बाय. सावकाश सावकाश सावकाश. आराम से. सॉरी सर. अपन तो खेलते हैं. वो अभी मैं साफ करूँ? खुद को साफ कीजिए पहले, वो मैं करती हूँ. ठीक है. एक सेकंड, इधर ही साफ करने वाली हो ना? शाहो. अरे सगळीकडे होईल ना, बाकी काय? असू दे ना पण मग. जय देवा, ये काम कम करने के बजाय बढ़ा के चले गए. पता है आई, मुझे दिवाली की सफाई करने में बहुत मजा आता है. ऐसे सफाई करते करते पुरानी यादें ताजा हो जाती है. हाँ खरे. मैं अभी रूम साफ कर रही थी ना, तभी मुझे पुरानी थाली मिली. पुरानी थाली आपने अभी तक संभाल के रखी है, मतलब वो थाली पक्का स्पेशल है. अगर स्पेशल, सुपर स्पेशल. पापड़ का बिजनेस शुरू किया था ना, तो पहला आटा उसी थाली में गूंदा था मैंने. भाई चल ये फटाफट साफ कर देते हैं, बहुत काम बाकी है. हाँ. हो अरे वाह, साफ सफाई हो गई अच्छे से हो गई. वेरी गुड. बोलो माधवी, और क्या काम है? और क्या काम है? जैसे ये काम आपने पूरा किया ना, एक काम दिया था वो भी बढ़ा के रख दिया. अभी सोचना पड़ेगा आपको काम देने से पहले. ए सोनू, हंसो मत. माधवी, अभी तुम जो भी काम दोगी ना, मैं एकदम पूरा करके दिखाऊंगा. अच्छा, तो बालकनी में लाइट्स लगा दीजिए. क्या हुआ, सोच क्या रहे हैं? वो लाइट्स और कंदील लेके आए होंगे ना, तो लगा दीजिए. हाँ, मैं वो अभी तक लाया नहीं हूँ, लेकिन लेके आऊंगा. कभी? कल सुबह होते ही मार्केट जाऊंगा और तुम्हारी कई सारी चीजें लेके आऊंगा. हाँ, राहु दे, कई गरज नहीं है. मैं चली जाऊंगी. कल सुबह जितना दिवाली का सामान है ना, दिया, कंदील, रंगोली के सारे रंग सब लेके आऊंगी. हाँ, पैसे दीजिए. अच्छा ठीक है. छुट्टी देता हूँ. ये लो 2000 रुपए, और संभल के खर्च करना. क्या है, हमारे जमाने में कहावत थी, जिसने कंट्रोल किया बजट वही बना शेठ. वो क्या, अभी दिवाली साल में एक ही बार आती है, तो दिल खोल के खर्चा करना चाहिए ना. ये क्या 2000 रुपए फक्त. हाँ बाबा, इसमें मैं आई के साथ.
हाँ, आप 2000 रुपए और दीजिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा जैसे मन करे वैसा खर्च करना, बिंदास। मैं सोच रही हूँ कि कल महिला मंडल के साथ शॉपिंग के लिए जाती हूँ। फ्रेंड्स के साथ शॉपिंग करने का मजा ही कुछ और है, नहीं कहा? हाँ हाँ एंजॉय। हाँ लेकिन माधवी, मेरा एक सजेशन है, मॉल के बजाय छोटे छोटे व्यापारी होते हैं ना, उनके पास से खरीदी करो। क्या है, तुम्हारे 3 फायदे हैं उसमें। सबसे पहला फायदा, एक तो वैरायटी बहुत मिलती है, दूसरा फायदा वहां पे दाम भी कम होता है, और तीसरा फायदा उनको रोजगार भी मिलता है। हाँ खरे खरे, चांगले। कल मैं वो स्टेशन के यहाँ पे सावित्रीबाई रोड पे मार्केट लगती है ना, वहां जाती हूँ शॉपिंग के लिए। अभी महिला मंडल को फोन करके प्लानिंग बना लेती हूँ कल की, कल सुबह जल्दी निकल सके घर का काम निपटा के। ओके चला। हाय माधवी भाभी। हाँ बबीता जी, कैसी चल रही है दिवाली की तैयारी? अरे पूछिए मत, समझ में नहीं आ रहा कि सारा काम पहले खत्म होने वाला है कि दिवाली। सफाई तो बाकी है ही, मेरी पूरी दिवाली की शॉपिंग भी बाकी है। हाँ अच्छा है ना, मेरी भी वैसे शॉपिंग बाकी है, तो मैं वही सोच रही थी कि एक साथ शॉपिंग करने चलते हैं क्या? रोशन भाभी, कोमल भाभी और अंजलि भाभी को भी पूछ लेते हैं, नहीं कहा? अरे वाह, दैट्स अ ग्रेट आइडिया। साथ में जाएंगे तो बहुत मजा आएगा। और वैसे भी हम लोग कितने दिन से मॉल भी नहीं गए। हाँ खरा है, पर बबीता जी एक बात कहूँ, मतलब इस बार मॉल जाने के बजाय अगर वो रास्ते पर व्यापारी बैठते हैं ना, उनसे हम लोग थोड़ा शॉपिंग करें तो? क्यों? मॉल में कितने अच्छे इंपोर्टेड लाइट्स और दिए मिलते हैं। नहीं नहीं बरोबर है, इंपोर्टेड आइटम मिलते हैं, लेकिन क्या है, रास्ते पर जो लोग बैठते हैं ना बेचने के लिए, उनके पास एकदम भारी सामान होता है। क्या है, उनके पास से खरीदेंगे ना तो उनको भी थोड़े 2 पैसे मिलेंगे, और हमारे देश के कला को भी उत्तेजन मिलेगा ना। That's a good idea। ठीक है, तो सुबह निकलते हैं फटाफट घर का काम निपटा के। हाँ ग्रेट, मैं अंजलि भाभी को भी इन्फॉर्म कर देती हूँ। ओके हाँ हाँ, मैं रोशन भाभी और कोमल भाभी को फोन कर देती हूँ। हाँ ओके बाय, सी यू टुमारो। हाँ चलेगा, मिलते हैं, चलो बाय। अरे बबीता जी। हेलो बबीता जी। हाय अंजलि भाभी। अच्छा सुनो, कल सुबह हम महिला मंडल दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप आ रहे हो ना? बिल्कुल नहीं। हाँ? अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? दुनिया में कौन सी लेडी होगी जो शॉपिंग के लिए मना करेगी? अरे बताइए कितने बजे जाना है? बस सुबह हम लोग जल्दी से घर का काम खत्म करते और निकलते, क्या बोलते हो? ठीक है, मैं हाजिर हो जाऊंगी। ग्रेट, ओके बाय। ओके बाय। सब साथ में शॉपिंग के लिए जाएंगे, बहुत मजा आएगा। मैं तारक को बताती हूँ। तारक, क्या बात है तारक? ऐसे गंभीर मुद्रा में क्या सोच रहे? अरे कुछ खास नहीं सोच रहा था अंजलि, दिवाली आ रही है, सोच रहा था कविता लिख दूं, लेकिन कुछ सूझ नहीं रहा। कविता? नो प्लीज, नो कविता। अरे अंजलि, तुम तो कविता का नाम इस तरह से ले रही हो जैसे कविता किसी लड़की का नाम हो और मैं उसके ख्यालों में डूबा हुआ हूं। तारक, आप शायद भूल रहे हैं, आपने अपने बॉस के लिए कविता लिखी थी, उसकी वजह से सब कितने परेशान हो गए थे, याद कीजिए। अरे वो सब छोड़ो ना, तुम मेरे सामने बैठो बस प्लीज। तो मैं देखता हूँ ना तो मुझे कविता लिखने की प्रेरणा मिलती है। क्यों? बस हाँ, इस तरह से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शाबाश, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। दोस्तों, हमारा देश भारत त्योहारों का देश है, उत्सवों का देश है। सभी जाति सभी धर्म के त्योहार हम मिलजुल कर मनाते हैं। और अब आ रहा है उजालों का त्योहार दीपावली। द्वादशी से लेकर भैया दूज तक दीपावली की धूम मची रहती है। दीपावली उजालों का प्रतीक, दीपावली दियों का प्रतीक, दीपावली अंधेरों पर उजालों की जीत का प्रतीक। और इस बार तो हमारे देश ने 100 करोड़ वैक्सीन ले लिए हैं कोरोना के, तो ये दीपावली कोरोना पर जीत की दीपावली भी है। और आप जानते हैं दीपावली पे हम पटाखे छोड़ते हैं, और ये गोकुलधाम है, यहाँ तो हंसी ठहाकों के पटाखे छूटते ही रहते हैं। लेकिन इस दीपावली पे कुछ खास होने जा रहा है। इस दीपावली पे गोकुलधाम का जो महिला मंडल एक बहुत सुंदर सामाजिक विचार के साथ कुछ नया करने जा रहा है। वो नया क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.